महिलाओं का समूह लोन माफ करो, छात्र छात्राओं का शिक्षा ऋण माफ करो। सुपौल जिले के गांधी मैदान से शनिवार को लोन माफी आंदोलन के समर्थन में एक न्याय यात्रा निकाली गई। यह यात्रा लौरिक विचार मंच के संयोजक डॉक्टर अमन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में आम जनता ने भाग लिया। यह आंदोलन शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ सुपौल समाहरणालय गेट तक पहुंचा, जहां आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। डॉक्टर अमन कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों का तो करोड़ों का लोन माफ कर दिया जाता है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को लोन माफी का लाभ नहीं मिलता। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीण और जरूरतमंद लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए लोन लेते हैं, लेकिन जब वे किस्त नहीं चुका पाते तो बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के एजेंट अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं और न्यायालय से नोटिस भिजवाकर धमकी देते हैं कि समय पर पैसा नहीं चुकाने पर घर का सामान जब्त कर लिया जाएगा। डॉक्टर अमन कुमार ने चेतावनी दी कि यदि गरीबों के साथ हो रहे इस सौतेले व्यवहार को नहीं रोका गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सर, लोन माफी को लेकर आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं। लोन माफी को लेकर के यात्रा निकालने का आज हम न्याय यात्रा निकाले थे। आपको यह जानकारी होगा जो भारत सरकार के द्वारा 22 उद्योगपति का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। तो जब 22 उद्योगपति का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है तो बिहार के मां बहनों के द्वारा तकरीबन 8.5 लाख करोड़ रुपया लोन लिया गया है। तो वैसी परिस्थिति में मां बहनों का लोन क्यों नहीं माफ हो सकता है? आज मां बहनें लाचार है, बेबस हैं। आज आर्थिक तंगी का यह बदहाली है जो लोन के कारण बिहार के गांव से मां बहनें पूरे परिवार पलायन कर रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, गुजरात जा रहे हैं। कई परिवार लोन के दबाव में ये जो रिकवरी एजेंट है इसके प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। कई परिवार भर दिन घर छोड़ करके बाद में समय बिताने के लिए बेबस हैं, लाचार हैं। ऐसी परिस्थिति में हम बिहार सरकार से और भारत सरकार से भी अनुरोध करते हैं जो ये रिकवरी एजेंट यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइनों का पालन नहीं किया जा रहा है। गाइडलाइनों की खुली धज्जी उड़ाई जा रही है। उनका गाइडलाइन है सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक ही रिकवरी एजेंट घर पर या कार्यालय में जाकर के लोन की वसूली कर सकता है। उनका गाइडलाइन है जो किन्हीं ऋणी के साथ ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है जिससे कि उसके सम्मान को ठेस पहुंचे, उसके मान और सम्मान को आघात पहुंचे। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए ऋणी परिवार के साथ गाली गलौज किया जा रहा है, ऋणी परिवार के घर को तोड़फोड़ किया जा रहा है, ऋणी परिवार के माल मवेशी को खोला जा रहा है, ऋणी परिवार के गहना जेवर और यहाँ तक कि बक्सा को लेकर के भागा जा रहा है। यहाँ तक कि कई ऋणी परिवार के बाल बच्चे को भी गाड़ी पर बैठा करके भाग रहे हैं। ऋणी परिवार के साथ रात में भी उनके जो शयन कक्ष है, मां बहनों की सोने की जो रूम है, उस रूम में बैठे रहते हैं। कहते हैं जब तक लोन नहीं दीजिएगा हम नहीं जाएंगे, आ जाएंगे रहेंगे, यहीं आपको खिलाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर को कई जगह तो चौखट तोड़ करके भाग गए, कई जगह बकरी खोल लिए, कई जगह भैंस खोल लिए, गाय खोल लिए। इस तरह का प्रताड़ित किया जा रहा है। कई परिवार के मुखिया सदस्य हैं, वो कह रहे हैं हम बीमार हैं, ठीक होते हैं आपका किस्ती दे देंगे। वो कह रहा है बीमारी से हमको कोई लेना देना नहीं है, पहले हमारा पैसा दो, नहीं तो जाओ अपना किडनी बेच करके हमारा पैसा दो, शरीर बेच करके। कई परिवार में ये है कि परिवार की किसी सदस्य की मृत्यु हो चुका है, वह परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, आंसू बहा रहा है और इंतजाम में लगे हैं उसके सगे संबंधी उसके दाह संस्कार के लिए। किस्ती लेने के लिए रिकवरी एजेंट, माइक्रो फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आते हैं और कहते हैं नहीं
तब तक हम लाश को उठाने नहीं देंगे जब तक हमारा किस्ती नहीं देगा। ऐसे मानवता को संसार करने वाले दृश्य आए दिन सोशल मीडिया पर, आप इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया में देखने के लिए मिल रहा है। हम लोगों ने कई जगह अपने आंखों से देखा है। एक हाल फिलहाल में हम लोग गए थे मधुबनी जिला के लोकहा पंचायत के लोकहा प्रखंड के बगल में हरभंगा गाँव है। उस बहन ने अपनी बेटी की सगाई के लिए सारा व्यवस्था किया। कल उनकी बेटी की शादी होनी थी। एक दिन पहले रिकवरी एजेंट आते हैं, उसका जो थोड़ा गोदरेज था, ट्रंक था और उस बहने की विदाई के लिए, शादी के लिए जो सामान, सारा सामान लेके भागते हैं। एक जगह का केवल उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों जगह की घटना है। तो ऐसी विकराल स्थिति को देखते हुए हमको लगा कि बिहार सरकार और भारत सरकार को जगाने के लिए लोन माफी आंदोलन चलाने की जरूरत है। और उसी कड़ी में आज हम लोगों ने न्याय यात्रा निकालने का काम किया है। ये तो हमारी अगराई है। हम बिहार सरकार से और भारत सरकार से कहते हैं, अगर आप गरीबों के रहनुमा होने का राग लाते हैं तो आपने अमीरों का लोन माफ किया है। आप हिम्मत जगाइए, साहस जुटाइए और गरीबों का लोन माफ करके इनका भी आप दुआ लेने का काम करिए। हम ये आग्रह करते हैं सरकार से, गरीबी उन्मूलन के लिए, मानव अधिकार की रक्षा के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए और इस गरीब गुरुओं के चेहरों पर मुस्कान लौटाने के लिए लोन माफी बिहार वासियों के लिए अनिवार्य है। इसलिए हम सरकार से कहेंगे, किसानों का केसीसी ऋण, मां बहनों का समूह ऋण, छात्र छात्राओं का शिक्षा ऋण और बेरोजगार युवा सहित गरीबों का हर प्रकार का ऋण, चाहे जो भी ऋण हो, 5 लाख से नीचा का सभी प्रकार के ऋण को आप माफ करने का काम करिए। हम आपसे आग्रह करते हैं। ये पहली बार हो रहा है। उद्योगपति पैतना मीडिया पर भी मेहरबान है भारत सरकार। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा के 6,500 करोड़ रुपया उस पर लोन था। साथियों, 5,000 करोड़ रुपया उसका भी माफ कर दिया गया, 1,500 में सेटलमेंट कर दिया गया। बताइए, अंबानी का माफ हो रहा है, अडानी का माफ कर दिया, ललित मोदी का माफ कर दिया, नीरव मोदी का माफ कर दिया। यानी हमारे प्रधानमंत्री महोदय के जो भी दोस्त हैं या परसोत्तम है, सबका माफ कर दिया। ये गरीब गुरुआ अपना वोट देकर प्रधानमंत्री बनाए, उनका माफ नहीं हो रहा है। इसलिए हम सरकार से करते हैं, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है और न ही सरकार के हम खिलाफ हैं। हम केवल और केवल इन गरीबों के संवाद सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, गरीबों के दुख और दर्द सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो गरीब पर भी आप रहम करिए, गरीब की भी पीड़ा को आप सुनिए और इनका भी आप लोन माफ करने का काम करिए। साथियों, मैं डॉक्टर रमन कुमार, प्रदेश संयोजक, लोरिक विचार मंच, बिहार। ये गांधी मैदान से यात्रा निकल के कहाँ? ये हमारा गांधी मैदान से यात्रा निकल करके सुपौल शहर का जो आप हॉस्पिटल चौक होते हुए, स्टेशन रोड होते हुए, स्टेशन चौक होते हुए, हटखोला रोड होकर के लोहिया नगर चौक और वहां से हम लोग जिला समाहरणालय में जा करके अपने जिला पदाधिकारी महोदय को मांग पत्र सौंपने का काम करेंगे। सुपौल से हमारे संवाददाता अरमान की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।